ये वीडियो हर उस कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीजीएल 2022 वाले हो या 23 वाले हो। आप देख लें सीजीएल 2021 में जो मैं कट ऑफ का डिस्कशन करने वाला हूँ, लास्ट ईयर्स में कितनी कट ऑफ गई है पोस्ट वाइज। यानी अगर आपकी पोस्ट एएसओ सीएसएस यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप मंत्रालय के अंदर बनना चाहते हैं तो उसमें कितनी कट ऑफ जा रही है लास्ट ईयर से, कितनी वैकेंसीज हैं और आपके पास कितने अच्छे मौके और आप पढ़ नहीं रहे हैं। 2021 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके डिसीजन में क्लैरिटी ला देगी। आई फील वेरी वेरी रिग्रेटफुल और इनकन्वीनियंस फील होता है, खेद है इस चीज़ का कि मैं ये कंटेंट आपको थोड़ी टाइम पहले डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था इस वीक में। और ये वीडियो भी अब मैं रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट डिसीजन कल जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा तो आप ले पाएँ। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, जैसे कि कितनी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट का एलोकेशन किस किस रैंक तक हुआ था ऑल इंडिया बेसिस पर और कैटेगरी बेसिस पर क्या कट ऑफ रह सकती है। प्लस हम देखेंगे और भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर। आइए वीडियो करते हैं शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये, ठीक है। तो जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्कस करेंगे रीजन वाइज। तो ये आपकी स्क्रीन पर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही कर रहा हूँ सीजीएल 2021 के लिए, ठीक है। तो सीजीएल 2021 में आप देखोगे कि ये वैकेंसीज है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 147 है। और भी इस वीडियो में मैं वैकेंसी डिस्कस करूंगा स्टेट वाइज, सारी की सारी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो 22-23 वाले कैंडिडेट है उनको बता दूं रीजनिंग में अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेंस के अंदर रीजनिंग आनी है, तो ये वाली किताब आप ले लें किरण की, ये मेरे पास भी है एसएससी रीजनिंग। इसमें 12,500 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको 90 जो 7 है वहाँ से 99 107 से लेके आपको सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं 2022 तक के। 2017 से 22 तक टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे इस बुक में कवर किए गए हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि उससे पहले के आपको ये ऑनलाइन स्क्रैच कार्ड है, ये मिल जाएगा, ऐसे स्क्रैच कार्ड रहेगा, इसको आप स्क्रैच करके यहाँ पर और ऑनलाइन क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो बाकी के 6000 क्वेश्चंस हैं पुराने वाले, ठीक है, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आपको इस बुक के अंदर प्रैक्टिस करने में चैप्टर वाइज बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप जिस चैप्टर में वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ से अच्छे मेथड्स दिए हुए हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो रीजनिंग के जितने भी आपको चैप्टर वाइज ये फेवर करेगी, कुछ शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चंस अप्रोचेस बता देगी आपको इस बुक के अंदर जो सॉल्यूशंस है उनसे। तो मेरे हिसाब से एसएससी की अब तक की बेस्ट बुक है रीजनिंग की, क्योंकि काफ़ी पुरानी भी है तो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको दोनों मिल जाएंगे, स्क्रैच कार्ड ऑनलाइन है इसके अंदर। तो ये कंपाइलेशन मतलब बेस्ट अब तक का टीसीएस का भी प्लस ओल्ड, तो दोनों इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बाकी वैकेंसीज की, जैसे टैक्स असिस्टेंट की कर रहे थे हम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी इंस्पेक्टर ही करी, तो टैक्स असिस्टेंट में इस बार देखोगे 408 ही है। हर साल लगभग 500 प्लस वैकेंसीज होती थी इनकम टैक्स टीए की। इस बार 100 वैकेंसीज कम है, तो डेफिनेटली कट ऑफ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्लस दिल्ली के अंदर काफ़ी कम है, जिससे कि कट ऑफ नॉर्थ की काफ़ी ज़्यादा जाएगी अगर दिल्ली टीए सीबीडीटी की बात करें, ठीक है। एंड में मैं बहुत सारे पैरामीटर्स बेस्ड डिस्कशन करने वाला हूँ। वैकेंसीज आप देखते हुए चले स्टेट वाइज, जो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें बताऊंगा कि ये पोस्ट आपको ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे कि कानपुर जयपुर, अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ से पहले जयपुर में कुछ ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, बट उसके बाद 0 ही है, मतलब ये वैकेंसीज विड्रॉ कर ली गई जो 120 समथिंग प्लस थी, 100 समथिंग प्लस। तो आप देखोगे यहाँ 1138 हो गई, जबकि पहले 1200 प्लस थी, मतलब ये अपडेटेड वैकेंसीज हैं। तो जयपुर के अंदर अब तक हमारी लेटेस्ट आरटीआई का जवाब नहीं आया, वरना आपको शेयर कर दिया जाता। कानपुर में भी नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है, मतलब यूपी वालों के लिए दिल्ली भी ऑप्शन नहीं रहेगा। भोपाल में भी सिर्फ 10 ही सीट है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि नॉर्थ में दिखाई नहीं दे रहा। चंडीगढ़ एक ऑप्शन है, चंडीगढ़ में बता दूं गुड़गांव फरीदाबाद आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है एक। इंस्पेक्टर जीएसटी की बात करें तो इंस्पेक्टर जीएसटी में आप देखोगे भोपाल के अंदर 94 है, बट वहीं जनरल में 25 है, तो ईडब्ल्यूएस में 45, यानी ईडब्ल्यूएस वालों के पास एक गोल्डन चांस है कि वो जीएसटी ऑप्ट करके जो एमपी या यूपी से है वो ये पोस्ट थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं। बट ये एक अगेन बहुत बड़ा जोन हो जाता है, जिसके अंदर आपका नागपुर भी आता है, जिसके अंदर आपका जबलपुर भी आता है, रायपुर भी आता है, उज्जैन, बहुत सारे कमिश्नरेट है नागपुर के भी, तो काफ़ी बड़ा जोन है जुडिक्शन वाइज भी अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सोच समझ के ऑप्ट करना है। प्लस कुछ और हिडन फैक्टर्स भी रहते हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ बहुत रिग्रेस रहती है, तो थोड़ा सा वो देख लेना ये सारी चीज़ें। कुछ वैकेंसी जीएसटी की अभी ऐड हुई है नई 53, तो वो देखेंगे कहाँ हुई है, क्योंकि अब तक उसकी कोई जानकारी है नहीं। तो लगभग जैसे पिछले साल गुवाहाटी में ऐड हुई थी, तो इस साल हो सकता है कि कुछ किसी जोन के अंदर बढ़ गई हो, तो जब रिप्लाई आएगा वो भी शेयर करेंगे इसी चैनल पर। हमारे साथ जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी सेम आईडी SSC Core 123, लिंक मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
ठीक है। जयपुर में ठीक ठाक वैकेंसीज है। मुंबई में इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर की फिर से फास्ट अच्छी है। मुंबई में फास्ट प्रमोशंस है और मुंबई के अंदर आपके और भी जगह आ जाती है, जैसे मुंबई में पुणे आ जाता है आपका, नासिक आ जाता है, औरंगाबाद आ जाता है। तो खाली मुंबई नहीं है अगर आप ट्रैवल को कंसीडर करते हैं। वडोदरा में SC ST की काफ़ी मज़े होने वाले हैं इस बार भी। 90 to 52 वैकेंसीज़ है, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा वडोदरा में SC की वैकेंसीज़ हैं। तो गुजरात जोन राजस्थान वालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। बात करें इंस्पेक्टर GST के बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर में काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं इस बार। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सिर्फ 164 हैं टोटल, जिसमें 47 ही जनरल की वैकेंसीज़ हैं। यानी कि अगर आप कोई प्रिवेंटिव ऑफिसर जनरल से ऑप्ट करना चाह रहा है तो अच्छा मौका है, क्योंकि मेजर वैकेंसीज आप देखोगे मुंबई में, चेन्नई वगैरह में एक वैकेंसी है। चेन्नई में 0 है, कोलकाता में 1 है, गोवा में भी 1 है, 11 त्रिवेंद्रम में। मतलब मुंबई इस बार आपके लिए अच्छा है अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो। विशाखापट्टनम के काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनकी हमसे बात हुई, तो विशाखापट्टनम मतलब वो कैंडिडेट ले लेंगे हाई रैंकर्स वाले, तो आपके पास मुंबई एक अच्छा ऑप्शन बचेगा जो नॉर्थ से है। एग्जामिनर की बात करूं तो एग्जामिनर में काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, सिर्फ 8 ही वैकेंसीज़ हैं 2022 में भर के आ रही है, जो कि आनी चाहिए थी 2021 में। मैंने बहुत पहले बताया था कि एग्जामिनर कस्टम कार्डर खाली हो चुका है, तो जो कि जल्दी आने वाली है। तो 2022 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है जो एग्जामिनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कस्टम्स के कार्गो को एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनिंग ऑफिसर्स रहते हैं वो, ठीक है। जहाँ पर माल उतरता है फिर कस्टम्स में अनलोड लोड वहीं से होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो ये अच्छी एग्जामिनेशन वर्क की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज होती है कस्टम्स की, ठीक है। इस पर काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करी वीडियो बनाने की, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, बट यू आर सीइंग कि इस वीडियो को बनाने में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम लग गया मुझे, ठीक है। बट द बेस्ट वीडियो होगी CGL 21 के लिए, और होपफुली मैंने टाइम से पहले बना दी होगी, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बेंगलोर में टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो ये वैकेंसीज है। GST टैक्स असिस्टेंट में 10 साल का प्रमोशन रूल है, 10 ईयर का, मतलब आप TA से सीनियर TA 10 ईयर्स में बनेंगे, तो इसलिए इस पोस्ट को कम ऑप्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी कट ऑफ कम जाती है। अगर आप होम पोस्टिंग टारगेट कर रहे हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट आप सीट देखेंगे दिल्ली में, अगर आप दिल्ली से हो सिर्फ 4 ही सीट है। स्टिल अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे जयपुर में देखेंगे कोई वैकेंसी नहीं है, कोलकाता में कोई वैकेंसी नहीं जनरल में, फिर उसके बाद सीधा वडोदरा में 4, हैदराबाद में 1, तो काफ़ी रिस्क की पोस्ट है, यानी आप सीधा नॉर्थ से साउथ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बात करूँ कस्टम्स की, कोलकाता कस्टम्स में TA सिर्फ 4 ही है, तो ऑप्ट करने वाले रिस्क लेने वाले ले सकते हैं कोलकाता को, हिडन तरीके से रिस्क ले लेना, हालांकि मैंने थोड़ा बोल दिया है, बट फिर भी क्योंकि 10 साल में प्रमोशन है तो सोच समझ के ही लेना। और बात करें अगर हम इसकी DGPM की, DGPM में 10 है, ये ऑल इंडिया रहता है, यानी आपकी कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं, बट DGPM हेडक्वार्टर्स दिल्ली है तो ज़्यादा सीट्स वहाँ भी रहती है। थोड़ा सोच समझ के और कैलकुलेशन करके ही रिस्क लेना, ठीक है। स्टेट वाइज क्या CGD ऑडिटर की अगर मैं बात करूँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, यहाँ पर भी एक ऑडिटर होता है जो सैलरी का काम संभालता है, पेंशन वर्क संभालता है, प्लस डिफेंस की ऑडिटिंग जिसे सेंसिटिव पोस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम ऑडिटर देखता है CGDA का। इसके अंदर इस बार अच्छी वैकेंसीज हैं, नॉर्थ में यानी UP में 76 हैं, और आपके उत्तराखंड में 14 है, इसके बाद पंजाब में 21, मध्य प्रदेश में 28, तो ऑलमोस्ट नॉर्थ में काफ़ी वैकेंसीज है। बट रैंडम एलोकेशन है इसका, मतलब मेरिट बेस्ड एलोकेशन नहीं है। हो सकता है मेरी स्पीड तेज हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको स्लो कर लें 0.75 पर। जिनको तेज़ देखना है वो तेज़ कर सकते हैं, यूट्यूब गिव्स यू बोथ ऑप्शंस, ठीक है। अब ये वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, जो हमें रिपोर्ट हुई है, हमारी RTI का जवाब आया जल्दी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ये सारी की सारी, हो सकता है मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँ चार्ट बना के, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम SSC Core 1 2 3, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वैकेंसीज है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में होता है, तो CH की यानी कोलकाता में 7 वैकेंसीज है। अगेन इसका एलोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि स्ट्रेंज तरीके से होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पोस्ट को अगर ले रहे हो, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, ठीक है। पर जो इसका एलोकेशन है वो थोड़ा पटांग सा कह सकते हैं कि वो हो जाता है। ER में भी फिर अगेन ER रीजन वहीं पर आ गया आपका, 7 सीट वहाँ है, मतलब ये 2 रीजन आपके फेवरेबल है। सदर्न रीजन में आपका हैदराबाद भी आ जाएगा, इसके अंदर 18 रीजनल ऑफिसेज होते हैं, ठीक है। 6 इसके रीजनल ऑफिस जोनल हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे लखनऊ है, नागपुर है, इस टाइप से, तो ये वहाँ सेंट्रल रीजन में वो कवर करेंगे। वेस्टर्न रीजन में आपका गुजरात पार्ट और ये महाराष्ट्र पार्ट कवर करेगा, नागपुर वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये वैकेंसीज़ हैं हमारी CGCA की, जिसे CGCA बोलते हैं, ठीक, कंट्रोलर जनरल ऑफ ये अकाउंट्स, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो CGCA के अंदर है, ये RTI लगाई थी, इसमें 18 सीट्स हैं। जनरली सारी सीट्स आप देखोगे नॉर्थ के अंदर बहुत कम है, एक जम्मू और एक हिमाचल इस टाइप से है, असम वगैरह में भी है, ठीक है। अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, अभी मैं एलोकेशन वाली बात भी डिस्कस करूंगा जल्दी, कहाँ कितना हुआ है। तो ये टेक्स्ट बुक की सेल में जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर नहीं हो रहा है, या जो अगेन दोबारा प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारों को देखा जो दोबारा अटैम्प्ट देने वाले हैं,
तो आप मॉक टेस्ट के लिए ये टेक्स्ट बुक का पास ज़रूर ले लें, 269 का है, CORE कोड लगा लेना। ये वैलिड है सिर्फ 14 जनवरी तक, यानी कि आपके पास सिर्फ कल तक का टाइम है, इवनिंग तक का। ये लोएस्ट प्राइस चल रहा है अभी का। SSC GD CHSL सारे मॉक टेस्ट है, तो CGL के मैं रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि ये कर लेना, क्योंकि रिव्यू अभी ठीक आने लग गए, अब मॉक की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। तो ये वाला कोड यूज़ करके आप CORE, लिंक डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छे नए मॉक टेस्ट डेली अपडेट होते जा रहे हैं, पहले 114 थे, अब 600 प्लस हो चुके हैं ये मॉक टेस्ट जो CGL 2022 मेंस के लिए। लीडरशिप बोर्ड काफ़ी बड़ा है इनका, तो लीडरशिप बोर्ड होने से क्या है, ऑल इंडिया रैंक में आपकी और परसेंटाइल में काफ़ी ज़्यादा दिखता है कि आप कितनी इंप्रूवमेंट कर चुके हो। तो मैं मतलब हाईली रिकमेंड करता हूँ ये, कि इससे आपका जो डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव करेगा। और आप देख सकते हो फिर हमारे वाले ग्रुप में जुड़ जाना टेलीग्राम पर, वहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स करके बनाया हुआ है, जो हमारे से रिक्वेस्ट करके आप एक्सेस ले लेना उसकी, वहाँ पर डिस्कशन चलता रहता है, ठीक है। ये जो वैकेंसीज़ हैं वो अपडेट हुई, वो भी मैं अभी बात करूँगा आज 12 जनवरी 2023 को। अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि टेंटेटिव है, यानी कि इंक्रीमेंट तो हमें देखने को मिला, अब इसके बाद शायद कुछ इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा एक्साइज इंस्पेक्टर में जो देखने को मिला, क्योंकि अब रिजल्ट आने पर ये फाइनल वैकेंसीज कर देंगे। फिर भी इन्होंने अभी तक टेंटेटिव रखी है। जो वैकेंसीज चेंज हुई है मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड वैकेंसीज ये थी इंस्पेक्टर की 824, नई वैकेंसी हो गई है 899, मतलब ये वैकेंसीज बढ़ चुकी है आपकी लगभग। और यहाँ पर 164 थी प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक बढ़ गई। अब किस जोन में बढ़ी है तो देख वक्त बताएगा RTI के थ्रू, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर अगर बात करें हम MEA की, तो MEA में 58 वैकेंसीज थी पहले, अब 64 हो गई है, यानी कि 6 वैकेंसीज MEA की बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से कट ऑफ पर भी थोड़ा सा इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ओल्ड वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट पोस्टल एडमिन, ये पोस्ट मुझे लग ही रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज दे दी इन्होंने। पहले इन्होंने ये आप देखोगे यहाँ पर 173 दी थी, और अब इन्होंने उस वैकेंसीज को रिड्यूस करके कितना कर दिया, 38, यानी कि यहाँ पर भारी गिरावट हुई है। और इस पोस्ट की कोई बात भी नहीं कर रहा था, और अब तक इसका जवाब भी नहीं आया। जैसे आएगा RTI से आपके साथ शेयर करूँगा, बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेश वाला, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ पहले एक्साइज इंस्पेक्टर की लास्ट ईयर्स के एलोकेशन की। देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर का 5 साल तक का डाटा मैंने आपको दिखा दिया, आपकी स्क्रीन पर है सब कुछ। हर बार ऑल इंडिया रैंक 2200, 2300 इस 2000 के आसपास चली। फिर 2020 में जबकि यहाँ EWS आ गया था तो थोड़ी गिरती चली गई। 2020 में क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम हो गई तो 1828 तक पहुँच गई। इस बार मैं काफ़ी कम लेके चल रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी भी कम है, तो 1550 रैंक तक। तो हमारे हिसाब से जैसा मैंने पहले बताया था वही कट ऑफ है। कट ऑफ वाली वीडियो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो पूरी देख लेना, वहाँ समझ लेना। ये SC ST के में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि ये डिफरेंस बेस्ड पर कैलकुलेट कर लिया था। SC ST का थोड़ा रैंक बेस्ड पर कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि रैंक आप देखोगे इतनी रैंक पहुंच जाती है। इतनी रैंक तक पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट है सैंपल सर्वे से, क्योंकि सैंपल सर्वे में ऊपर की रैंक का आइडिया लग जाता है, नीचे की लगाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इस वजह से ये जो है गलत प्रिडिक्ट हो रही है, और इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, थोड़ी सी गलती हुई थी, आई एक्सेप्ट दैट। और इसमें आप +10 या +9 ये कर लेना, जो पुरानी वाली है वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं ASO MEA की कट ऑफ पर। ASO MEA की कितनी कट ऑफ जाएगी ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इसकी डेली थोड़ी, तब मैं ये फाइनल वीडियो पे पहुँच पाया हूँ, ठीक है। 33 वैकेंसी 2019 में थी, 81 AIR तक गया था, फाइनल कट ऑफ ये थी, ठीक है। यानी कि जो हमारी मिनिमम कट ऑफ थी उससे लगभग 40 नंबर की इंक्रीमेंट पर थी ये, ठीक है। फिर 2020 में हमारी 39 वैकेंसीज थी, AIR 74 तक गया, ये 601। यहाँ भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिला, लगभग 50 नंबर ऊपर गए। अब 2021 में क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम है 26, बट ITI इसको कंपेंसेट करेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कंपेंसेट करेगा, तो 70 AIR तक जाने के चांस है, यानी कट ऑफ रहेगी 602। यानी कि इस बार आपको सिर्फ 30 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वैकेंसीज की कमी की वजह से, ठीक है। 602 603 यही रहने वाली है, ±1 का ही लेके चलते हैं, चलो ठीक है। और OBC में 18 312 तक, 24 312 तक, अगेन इस बार 17 तो 320 तक की, ड्यू टू ITI जो कि चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है और दिल्ली में बच्चे ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो 589 तक इसका वही डिफरेंस भी बैठ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक हमारा, ठीक है। 7 इधर सीट थी 227 EWS में, यहाँ पर 208 रैंक तक। 6 इस बार सीट है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 210 तक, 593 मार्क्स के आसपास ये मिल जाना चाहिए EWS में। SC कैटेगरी में इतनी आपकी कट ऑफ थी। SC का यार बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए प्रेडिक्ट करना, फिर भी मैंने ट्राई किया। 1700 रैंक तक 570 के आसपास जा सकता है, ठीक है। ST का तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है यार, तो प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। ASO CSS की अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर के एलोकेशन की, तो 57 वैकेंसीज थी भाई, ठीक है। 57 वैकेंसीज में 332 रैंक तक मिला था, 672 हमारी कट ऑफ रही थी।
इस बार की अगर मैं बात करूं अगर आपसे गाइस, तो आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर कि 62 वैकेंसीज 2020 की, और एकदम से यहाँ पर कितना जंप आ रहा है यार, 89, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये चल रहा था पैटर्न, मतलब मैं हाईली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 270 के आसपास ये 300 तक भी ये जा सकता है, यानी 589 590 के आसपास ये चीज़ कट ऑफ रैप अप हो सकती है। तो जो बच्चे इसको ऑप्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। 300 रैंक तक ये मुझे बहुत सेफ लग रहा है, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में लगभग 1262 यहाँ तक था वैकेंसी, डेफिनेटली यहाँ भी इंक्रीज हुई 750 पर, यानी 580 81 के आसपास, प्लस माइनस 1 ही लेके चलूँगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 585.5 के आसपास। यार ये प्रिडिक्ट करना मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, इट इज़ वेरी 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 मच डिफिकल्ट, क्योंकि इसके लिए थोरो एनालिसिस लगती है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लगता है, आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि लास्ट ईयर्स क्या रहा था, कैसा ट्रेंड चला था, फेस कैसा किया था हमने उस एनालिसिस के टाइम पर, वो मैं फेस कर चुका हूँ मेरे भाई बहन। तो वो फेस करने के बाद मैं आपके इस मतलब लेवल पर पहुँच पा रहा हूँ कि हाँ मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर पाऊँ और इतना कॉन्फिडेंस रख पाऊँ ये बोल पाने में भी, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पर जो भी मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, जो भी आप देख रहे हो, इससे आपका फ्यूचर भी डिसाइड हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस बेसिस पर भी डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ी इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद भी एक बार अपनी कैलकुलेटिव एनालिसिस कर लें। अगर आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस लगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में भी इन्फॉर्म करें, और आई विल इम्प्रूव, और नए बच्चों को आगे फ़ायदा हो उससे, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ। आगे चलते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर के एलोकेशन की, देखिए 2019 में 361 AIR तक मिला था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वैकेंसीज यहाँ पर थोड़ी दिल्ली में थी, इसलिए यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन आई थी। 2020 में 68 सिर्फ, और ये बहुत पीछे तक गया। यहाँ और यहाँ में ये डिफरेंस है कि यहाँ दिल्ली में वैकेंसीज थी, मतलब नॉर्थ में, मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि 147 वैकेंसी। अब ये एक्सपीरियंस ये मुझे पता था पहले से ही, मुझे याद है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, 26-27 बहुत लोगों ने ऑप्ट किया था, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस एग्जाम। तो यहाँ भी यही चीज़ होने वाली है, इस बार दिल्ली चंडीगढ़ में वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, दिल्ली में भी UR की और नॉर्थ में चंडीगढ़ में, तो इसलिए ये रैंक कम तक जाएगा। मैं 500 लेके चल रहा हूँ, हो सकता है मुझे लगता है 450 पे भी फिनिश हो सकता है, यानी कि 585 से 87। तो जितनी भी मैं इनकम टैक्स की दोनों बार बोलता आया हूँ मेरी भाई, उतनी गई है। भगवान ने चाहा तो इस बार भी यही होगा, इधर के बच्चे सेफ रहेंगे। इस यहाँ पर 1-2 नंबर का मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये रैंक थोड़ी वेरी कर सकती है, 450 तक भी जा सकती है। ये पोस्ट वाइज की डिस्कशन हो रही है, कहीं भी किसी भी चैनल पर कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट भाई मेरे तो ये बोलते ना हवाइयाँ हो रही इसको निकालने में, ठीक है। तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 47 और ऑल इंडिया रैंक 1897 तक, फाइनल कट ऑफ 646। यहाँ 2020 में भी यही ट्रेंड सा रहा था, 2270 तक चली गई थी, वैकेंसी ज़्यादा थी। इस बार तो हमारे पास और ज़्यादा है, तो 1980 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो मैंने एक एक्सेल के अंदर पैरामीटर सेट करके इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। और वहाँ से कट ऑफ मैं समझ पा रहा हूँ कि 568 के आसपास ओबीसी में डन है ITI की, बट आप जाओगे कहाँ वो डिपेंड करता है, क्योंकि ओबीसी में 97 में से 74 वैकेंसीज वैसे नॉर्थ और कोलकाता गुवाहाटी में है, ठीक है। तो बहुत अच्छे चांस है जो इससे 8-7-8 नंबर ऊपर पर रहेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करूँ तो 30 सीट थी तो 1497 तक गई थी, 26 थी तो 1800, यानी कि पैटर्न को अगर समझ रहा हूँ मैं तो 58 सीट पर भी 1600 रैंक तक के संभावना है, यानी 573 के आसपास तक, ठीक है। आगे बात करें अगर हम इनकम टैक्स टीए पर आ जाता हूँ। इनकम टैक्स टीए की अगर मैं बात करूँ तो 3781 तक थी, ठीक है। और तो गाइज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये डाटा जो है काफ़ी काम का डाटा है, यानी कि इसमें जितनी भी मैंने एक तरीके से बोल सकते हो निचोड़ मिल रहा है आपको सारा का सारा, ठीक है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, 1 मिनट में सेट कर देता हूँ। इनकम टैक्स टीए का जो लास्ट ईयर का है ये 509 वैकेंसीज पर था, जैसे मैं बता रहा था 510 पे, ये मतलब फाइनल कट ऑफ जो गई थी 530 नंबर थी यहाँ पर, और यहाँ 629 थी। ये नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट था इसलिए ज़्यादा थी, पर AIR बेस्ड पे काम करें तो 408 में 3200 रैंक पर इस बार फुल संभावना है इनकम टैक्स टीए की, ठीक है। कट ऑफ 3200 रैंक पर कहना मुश्किल है, क्योंकि नीचे की तरफ मैंने बोला ना, जैसे मैं 80 का प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा फैल रही है यार। एक्सेल में भी काम नहीं कर रहा कि मैं किस तरीके से इस डाटा को सेट करूँ, वो भी मतलब इस पीयर प्रेशर में, जो कि आपके कल डीवी है उस वजह से, ठीक है। बट 3200 तक डेफिनेटली सेफ है अगर अपनी रैंक का आइडिया ले पा रहे हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है। 299 यहाँ थी, 266 यहाँ थी, 300 यहाँ है, मतलब 4500 तक मैं सेफ मान रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे ही मैं 4800 तक सेफ मान रहा हूँ, 5900 तक ये, 6100 तक ये।
आगे चलते हैं। ASO CSS मैंने आपको समझा ही दिया है कितना रहेगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, ASO CSS की 57 वैकेंसी थी, 332 AIR तक गया था, 62 थी, 238 तक गया था। यहाँ इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ में सीट थी 2019 में GST इंस्पेक्टर की, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम से निकल के आया तो मुझे अगेन एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं था, नॉर्थ में बहुत कम सीट थी जो कंपेंसेट करती, इसलिए 238 तक ही आ गया। बट यहाँ 89 सीट्स हैं, बट नॉर्थ में भी सीट नहीं है, बट ITI कंपेंसेट करेगा थोड़ा, तो 270 के आसपास ये रहेगी रैंक, यानी कट ऑफ जो जाएगी 590.8 के पास। तो जितने भी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, चाहे वो पर्सनली हो चाहे कैसे भी हो, जिनकी भी जो इच्छा रही हो, आई होप मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ यार चीज़। अगर कर पा रहा हूँ तो 1 लाइक प्लीज़, 1 लाइक फॉर दिस वीडियो, ठीक है। 37 2019 में थी और AIR 1262 तक, 51 2020 में 843 यहाँ तक, 55 मतलब ऑल टाइम हाई, 750 तक फिर भी लेके चल रहे हैं, 580 81 के आसपास रहेगा यहाँ पर, ठीक है। OBC के अंदर EWS में 13 15 और ये 20 सीट है इस बार, 470 तक, 585.5 के हाईली चांस है इसी के पास कट ऑफ जाए, 584 EWS में या 583, यही 1-2 नंबर का ऊपर नीचे रह सकता है। SC ST अगेन ये 3000 का लेवल क्रॉस कर गए हैं, तो इन्हें कहना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। AEO ED पे आ जाते हैं, मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट, क्योंकि जब सारी पोस्ट साउथ में होती हैं तो अगेन हमें ये पोस्ट याद आती है कि क्यों ना AEO ED को लिया जाए और अपनी गेम को बदला जाए ज़िंदगी की, ठीक है। तो 57 और 45 और ट्रेंड अब यहाँ पर आया 35 वैकेंसीज। 35 पर AIR क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है जनरल कैटेगरी में, वरना हर बार 450 400 की लाइन में रहता था, मैंने इसे पहुँचा दिया 350 380 पर। यही मैंने अपने जो चार्ट में फील करा वो यहीं पर आके ख़त्म होने वाला है, 350 380 पर। फाइनल कट ऑफ वुड बी अराउंड 587 मार्क्स ऑफ ED। OBC की बात करूँ तो 581.5 विद द कैलकुलेटिव एनालिसिस, आई एम सेइंग दिस नॉट इन द एयर ब्रो, ठीक है। 578 होगी इसकी EWS की, तो जो भी रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। और जो भी लीस्ट मार्क्स थी वो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारा पूरा का पूरा SSC कोर का सारा का डाटा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ लास्ट ईयर्स का, वो है जिसमें हमने पूरी कोशिश करी और इस बार AIR यहाँ तक जाने की संभावना है। अब मैं बात करूँगा जो कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कलर ब्लाइंडनेस, 1 आई, ये सारे आप चेक कर लेना। आप 1 आर्म 1 लेग, ये 1 आर्म 1 लेग, बोथ लेग, ये सारी चीज़ें चेक कर लेना। ये सब अलाउड है किन किन पोस्ट के लिए। नोटिस CGL ऑफिशियल SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर है, CGL के नाम से, ठीक है। ये आपका है ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म, नाम भर लेना क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हो और SSC एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहे हो, तो आई होप आप ये चीज़ें भर लोगे। अगेन फिर यहाँ पर आती है चीज़ें ये 2 पोस्ट की, इन दोनों पोस्ट में से आपको जो भी डिसाइड करनी है स्टेबल और प्रमोशन वाइज वो आप कर सकते हो। CSS दिल्ली बेस्ड है, IB दिल्ली बेस्ड नहीं है, ऑल इंडिया है, रेलवे दिल्ली बेस्ड है, MEA दिल्ली बेस्ड है, FH दिल्ली बेस्ड है, इलेक्शन कमीशन दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। बाकी पोस्ट ये वाली दिल्ली बेस्ड नहीं है, MET दिल्ली बेस्ड है, CAT दिल्ली बेस्ड नहीं है, CBC दिल्ली बेस्ड है। तो मैंने उन बच्चों की भी यहाँ हेल्प कर दी है जो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। ये सारी पोस्ट आप भर लेना। टेक्सटाइल दिल्ली बेस्ड नहीं है, कहीं जो भी रिस्क लेना चाह रहे हो बता दूँ उन्हें, ठीक है। माइंस भी दिल्ली बेस्ड नहीं है, और ये इनकी मैंने ऑफिशियल आपके साथ शेयर करी दी है। ED की ऑल ओवर इंडिया रहती है, प्रमोशन बहुत फास्ट है। CBI का भी थोड़ा सा यही है, वर्क प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बट और भी चीज़ें डिटेल में जो ऐसे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और डिविजनल अकाउंटेंट अच्छी पोस्ट है, इस बार वैकेंसीज कम है। और स्टेट वाइज का जैसे ही CGL 20 का एलोकेशन हो जाएगा, मैं इसकी आपको वो करके दे दूंगा। 19 वाला एलोकेशन किस रैंक तक क्या मिला है किस स्टेट में, वो भी हमने एक वीडियो बनाई है, सर्च कर लेना, हमारे चैनल पर मिल जाएगी वो वीडियो, उससे पूरा DA का आइडिया ले लेना, ठीक है। बाकी ये सारे हैं आपके 2800 ग्रेड पे, और ये कुछ पोस्ट में ट्रांसफ़र है कुछ में नहीं है, तो सारी की सारी ये वीडियो में आपको भरना कैसे है। जो पोस्ट आप यहाँ पर भर दोगे, सपोज आपने भर दी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की B22, यहाँ पर B22 कोड भर दिया, फिर आपने ED भर दिया B26, ठीक है। तो अगर आपको B22 मिल रहा होगा तो मिल जाएगा। अगर आपको B26 भरा है आपने सपोज और B22 मिल रहा होगा तो B26 नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले वो पोस्ट भरनी है जो आपको लगता है कि आपको मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ भी भरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरी भर सकते हो, पूरे भरने हैं तो जिनको फर्स्ट टाइम है पूरे भर देना, बट उसी हिसाब से भरना जो आपको पहले मिल रही होगी उस पर ज़्यादा फोकस करना। ये नहीं कि पूरे भरने पर फोकस कर रहे हो, जो आपको मिलने के चांसेस एनालिसिस से वो पहले भरना, ठीक है। सिग्नेचर कर देना अपने नाम, रोल नंबर, 3 मैं 2 से 3 फॉर्म रिकमेंड करता हूँ, वो ले जाना वहाँ पर, और अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना जितने भी हैं। कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट वालों को बता दूँ एक चीज़ कि सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं आएगा, आप जो है डिपार्टमेंट में जाके वो क्लियर मिल जाता है बाद में। अगर आपका थोड़ा बाद में भी है तो एफिडेविट वगैरह बनवा के, प्लस EWS का फाइनेंशियल ईयर अगर आपका
ऊपर नीचे, तो वो मैटर करेगा, डेट मैटर नहीं करेगी किस डेट पर है, बस उसी वैलिड फाइनेंशियल ईयर में आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए। तो आई होप सर्टिफिकेट की इशू कोई नहीं रही होगी। नाम वगैरह का कोई मम्मी पापा का छोटा मोटा चेंज है या अपने खुद के में 10th में, तो वो कोई इशू नहीं है, वहाँ जो है एक एफिडेविट से काम चल जाता है। और वो जो डालने वाले बैठे होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहते हैं, कुछ कुछ एसएससी का स्टाफ रहता है, तो आपसे ये फॉर्म जस्ट वो रख लेंगे, बाकी भरेंगे ऑनलाइन ही। तो अगर आप कुछ भी चेंज कराना चाहते हो ऑनलाइन वहाँ हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए एसएससी कोर 1 2 3 टेलीग्राम पर जुड़ जाना, और सीजीएल एनालिसिस के जो ग्रुप्स हैं 2022 वाले वो ज्वाइन कर लेना, प्रिपरेशन कर रहे हो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच एंड हिट अ लाइक। थैंक यू सो मच।